की परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर व धन्य परमेश्वर है, जिसकी महिमा महान है, जो हर एक से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य को वह जीवन देना चाहता है और हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी भारी करुणा, भारी दया प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो हर एक से प्रेम करता है, हर एक के ऊपर अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है, वह परमेश्वर
हर मनुष्य के करीब है, क्योंकि वचन में लिखा गया है, जिसने वचन में कहा है कि तू मेरी सुन तो मैं तेरी सुनूंगा। यदि मनुष्य उस परमेश्वर की सुनता है तो परमेश्वर उस मनुष्य की सुनता है। यदि मनुष्य परमेश्वर की सुनता है तो परमेश्वर उस मनुष्य की सुनता है। इसलिए मेरे प्रिय, जो हमारा परमेश्वर वह धन्य परमेश्वर है, महिमावान परमेश्वर है, वह हर एक के ऊपर प्रेम प्रकट करता है और हर एक मनुष्य से वो अपना प्रेम मांगता है। इसलिए जो कोई मनुष्य उससे प्रेम करता है, परमेश्वर भी उससे प्रेम करता है। इसलिए वह धन्य परमेश्वर है जो चाहता है कि मनुष्य संपूर्ण जीवन उसकी महिमा करे, उसका आदर, उसका सम्मान करे, क्योंकि वह हर एक मनुष्य से यही मांगता है और हर मनुष्य से यही इच्छा रखता है। हर एक मनुष्य से यही इच्छा रखता है कि मनुष्य उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसका धन्यवाद करे और उसके नाम की बड़ाई करे। यदि मनुष्य उस परमेश्वर की महिमा, उसका धन्यवाद, उसकी बड़ाई करता है और उस परमेश्वर के मार्गों पर बना रहता है, उसके मार्ग पे चलता है, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर उसके जीवन में अनंत आशीष से बरसाता है और उस मनुष्य के जीवन में जो भी दुख होता है, विपत्तियां होती है, वह दूर हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, मनुष्य इस परमेश्वर की महिमा की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपके बीच में अपने वचनों को लेकर उपस्थित किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वचन शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर हमारे साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको बंद करके दोनों हाथ ऊपर करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपसे इनसे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थ्य, बलवंत हाथों के द्वारा इस आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई वजह से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाह 24 घंटा वर्षों की चार चरण पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का दाता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने पवित्र, सामर्थ्य, बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होगा। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता, क्षमा का दाता, शांति का दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तेरा कोटि परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर है, वह हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना प्यार बरसाता है और हर मनुष्य से प्यार चाहता है। हर मनुष्य के प्रति ये इच्छा रखता है कि मनुष्य उसकी सुने, माने और उसके मार्गों पे चले। लेकिन आज देखा जाए पूरे संसार के अंदर, तो मनुष्य उसकी ना तो सुनता है और ना ही उसकी मानता है। अगर पूरे संसार के अंदर देखा जाए तो मनुष्य ना ही उस परमेश्वर की सुनता है और ना ही परमेश्वर की मानता है, सिर्फ अपनी मनमानी करता है और अपने स्वार्थ में वह डूबा हुआ है। मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबा हुआ, अपने मनमानी जीवन जी रहा है और सांसारिक अभिलाषाओं में सिर्फ पड़ा हुआ है और ऐसा सांसारिक अभिलाषाओं में खो चुका है कि ना ही उसे परमेश्वर की याद है और ना ही परमेश्वर की आज्ञाओं की, ना ही उसके वचनों की कोई ख्याल है। मनुष्य अपने स्वार्थ में परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को, सारी आज्ञाओं को, सारी वचनों को भूल चुका है और अपने स्वार्थ रूपी जीवन में ऐसा डूब चुका है
कि उस मनुष्य के जीवन के लोभ की भावनाएं उसे ऐसा दबा चुकी है कि उसे नाश कर रही है। यही कारण है कि आज मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां बनी हुई है, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार के उपद्रव बने हुए हैं। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है। इस समय में ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें इस संसार की लुभावनी बातों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो कोई मनुष्य इस लुभावनी चीजों के पीछे भागेगा वह हमेशा हमेशा के लिए घोर विपत्ति में पड़ेगा। जो कोई मनुष्य इस संसार की लुभावनी बातों के चक्कर में पड़ेगा, लुभावनी चीजों के पीछे भागेगा, दौड़ेगा, वह मनुष्य विनाश के रास्ते के ऊपर खड़ा होगा और उसका मार्ग विनाश होगा। इसलिए मेरे प्रियो, उन लुभावनी चीजों की तरफ ध्यान न देकर परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में जानिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि अंत का समय है। यह समय वह है जो मन फिराव का समय है। इन समयों में हमें मन फिराव करके परमेश्वर की आराधना और उसकी प्रार्थना की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो कोई मनुष्य ऐसा करता है वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होगा और वही परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएगा। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी अगले दिन आपने याकूब की पत्री अध्याय 4 को देखा और अध्याय 4 की सारी बातों को, सारे वचनों को आपने सुना और समझा, और मैं विश्वास नहीं करता हूं कि हर के समझ में भी आया होगा। और जो नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, वह अगले दिन के वीडियो में वह अध्याय 4 की वचनों को आप सुन सकते हो और उसे देख भी सकते हो, जो YouTube के अंदर पड़ी हुई है। अब मैं अगला अध्याय आपके सामने रखना चाहता हूं, याकूब की पत्री अध्याय 5। आप ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। अध्याय 5 में प्रभु का दास जो याकूब है वह धनवानों को चेतावनी देते हुए कह रहा है, ऐसे लोगों को जो धन और संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, जो उसको इकट्ठा करने में लगे हुए, चाहे जो भी क्रियाएं करके वह क्या करते हैं, जो लोग धन और संपत्ति बटोरना और उसके पीछे भागने के काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को वो इन वचनों के माध्यम से चेतावनी दे रहा है। और चेतावनी देते हुए कह रहा है कि हे धनवानों सुन तो लो। कह रहा है, हे धनवान लोगों तुम इस बातों को सुन लो। अरे तुम अपने आने वाले कलेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। अभी जो कलेश तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है, इन कलेशों के लिए तुम चिल्लाकर अभी से रो लो, क्योंकि अभी कलेश बाकी है। कह रहा है, हे धनवान लोगों मेरी बातों को सुन लो, मैं कह रहा हूं उसे मान लो, क्योंकि तुम धन के पीछे और धन बटोरने के पीछे में लगे हो और ढेर सारा धन, ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा करने के पीछे में लगे हो, उसी के ध्यान में सिर्फ लगे हुए हो। कह रहा है तुम मेरी बातों को सुन लो, और तुम जो ये काम करते आए हो ना, इन कामों के कारण तुम अपने अपने आने वाले कलेशों के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर उसे रो लो। उसे अभी से रोकर उन कामों के लिए पश्चाताप कर लो, क्योंकि आज तक जो तुमने काम करते हुए आए, क्योंकि अभी जो आएगा वह जो समय, जो कलेश का समय आने वाला है, यह बहुत भयानक है। जो कलेश का समय आने वाला है ये तुम्हारे लिए बहुत भयानक है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है वचन में, उसने क्या कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में जाना उतना कठिन है जितना ये बात कठिन नहीं कि सुई के छेदा में से ऊंट निकल जाए। कह रहा है कि वो सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना सहज है, मगर धनवानों का स्वर्ग में जाना सहज नहीं, वह बहुत कठिन है, वह नहीं जा सकते।
और जो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे उनकी दुर्दशा क्या होगी आप जानते हो। उन्हें अपने जीवन का न्याय चुकाना होगा और न्याय चुकाने के बाद सारे अधर्मों का दंड सहना होगा और सारे दंडों को सहने के बाद वह अनंत काल के आग के झील में उन्हें डाला जाएगा और जिनमें पूरे अनंत काल के जीवन तक के लिए उन्हें रोना चिल्लाना दांत का पीसना होगा हमेशा के लिए। इसलिए कहता है उस भयानक दिन में पड़ने से पहले ही तुम अपने कामों के कारण प्रभु के सामने रो, तुम चिल्लाओ और माफी मांग लो, यही तुम्हारे लिए भला है। कह रहा है तुम हे धनवानो तुम अपने मन को फिरा लो, तुम रो लो, तुम चिल्लाओ और उससे माफी मांग लो, यही तुम्हारे लिए भला होगा। क्योंकि वह जो अभी दिन आने वाला है वह कलेशों का दिन है, वह घोर विपत्ति का समय है और ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ काम करते हैं। जैसे में धनवान लोग क्या करते हैं, वह अपने धन के चक्कर में पड़े हुए और उसी को भगवान उसी को सब कुछ समझते हैं और उसी को बटोरने में लगे हुए। इसलिए वह आगे वचन में कहता है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया है, क्योंकि जिस धन को तुम अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो ना वह धन कोई काम का नहीं है। उन दिनों में जो धन है वह धन कोई काम का नहीं होगा, वह बिगड़ गया। उन दिनों के लिए तुम्हारा धन जो है बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। जो तुम अच्छे अच्छे वस्त्रों को अपने बदन पे रखना चाहते हो, कहता है कि जो तुम अपनी स्वार्थ में पड़े हुए सिर्फ अपनी चिंता करने वाले हो, तो तुम्हारे सारे उन वस्त्रों को कीड़े खा चुके हैं और कह रहा है तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। ये कह रहा है कि वह जो दिन आ रहा है तो समझ लो कि तुम जो सोने चांदियां इकट्ठा किए हो और जो संपत्ति इकट्ठा करके रखे हो उनमें कीड़े और काई लग गए हैं, उसमें कीड़े और काई लग गए हैं। अब तुम उन संपत्ति या उन सोने और चांदी के कोई सुख नहीं जान पाओगे, क्योंकि उन संपत्ति को, उन सोने चांदी को, उन दौलत को क्या होंगे, कीड़े और काई उसे बिगाड़ देंगे। इसलिए कहता है तुम्हारे सोने चांदी में तो काई लग गए हैं और वह काई तुम पर गवाही देगी। वह काई क्या करेगी, तुम्हारे ऊपर गवाही देगी। किस बात का, कि तुमने उसे इकट्ठा किया और वह संपत्ति नाश हो गई और उसी संपत्ति के कारण तुम आज अनंत काल के आग में जा रहे हो। वह संपत्ति उसी संपत्ति का कारण है, उसी दौलत का कारण है, उसी रुपए का कारण है, उसी सोने चांदी का कारण है कि आज तुम उस अनंत जीवन यानी स्वर्ग के जीवन में न जाकर तुम इस अनंत आग में जाने वाले हो। कह रहा है कि उस आग से तुम्हें बचना है तो अभी मन फिराकर तुम रो लो, माफी मांग लो, क्योंकि वह काई तुम्हारे ऊपर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। जैसे आग क्या करती है, मनुष्य के सारे शरीर को खा जाती है, जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वह काई क्या करेगी, तुम्हारे जीवन को यानी तुम्हारा जो मांस है वह खा जाएगी, तुम्हें नष्ट कर देगी। जो तुम उसे दौलत के पीछे में, धन के पीछे में भाग रहे हो ना, वह धन तुम्हें क्या करेगा, खा जाएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। रुपए का लोभ तुम्हें विनाश के रास्ते पे ले जाएगा। बाइबल की वचन कहती है रुपयों का लोभ हर बुराई की जड़ है और मनुष्य बुराई में फंस के पाप को पैदा करता है, पाप को जन्म देता है और जब पाप जन्म ले लेता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए यहां वचन कह रही है कि जो तुम उसके पीछे भाग रहे हो ना, वह क्या करेगा, वह तुम्हारी मांस को खा जाएगा। तुम इसलिए खाएगा कि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, इसलिए वह खा जाएगा क्योंकि तुमने अंतिम दिन में क्या किया है, धन बटोरा है। तुमने इस अंतिम युग में, जिस युग में तुम्हें परमेश्वर के
पीछे चलना चाहिए, मन फिराकर पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचन की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन युगों में भी तूने क्या किया है? धन बटोरने की चिंता की है। इसलिए वह तुम्हारा धन क्या करेगा? तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खा जाएगा। कह रहा है क्योंकि तूने इस धन को बटोरने में क्या काम किया है कि देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख लिए चिल्ला रही है। कह रहा है कि जो मजदूर तुम्हारे पास आए काम करने के लिए, और तुमने क्या किया? उनकी मजदूरी काट ली। और मजदूरी जो तूने काट ली और धोखा देकर उनकी मजदूरी को रख ली है, उनकी आहें, उनकी आवाज चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सामने दुहाई दे रही है। वह चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रही है कि सेनाओं के प्रभु के कानों तक उसकी दुहाई पहुंच चुकी है। जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, ऐसे लोगों की जो दुहाई के शब्द हैं उस परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। इसलिए कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। तुमने क्या किया? इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ भोग विलास का काम किया, क्योंकि तुम्हारे पास धन दौलत ज्यादा है, इसलिए तुमने अपने जीवन के सारे सुख को लेना चाहा। ढेर संपत्ति इकट्ठा कर तुम इस संसार के अंदर सारे भोग विलास में हमेशा लगे रहे, बड़े ही सुख भोगा है। तुमने बड़ा ही सुख भोगा है। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसे मोटा और ताजा कर लिया। वचन कह रही है इस वध के दिन के समय, ये जो समय है वध के दिन का समय है। कह रहा है कि तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा और ताजा कर लिया। ये अंत का समय है, नाश होने का समय है, क्योंकि इन समयों में क्या होगा कि सब कुछ तहस नहस, सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। इस नष्ट होने वाले समय में भी तूने क्या किया? अपने लिए धन बटोरा और अपने लिए सुख विलास को लिया और अपने हृदय को तूने मोटा और ताजा कर दिया। कब? वध होने वाले समय। जैसे मेमना वध होने के समय वह मोटा और ताजा जब हो जाता है, मोटा और ताजा हो जाता है, उसी प्रकार वचन कहती है ये जो जब तुम्हारे वध होने का समय आया तो तूने धन बटोर कर अपने आप को मोटा और ताजा कर लिया। इसलिए वचन कह रही है कि तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। तुमने ऐसा काम किया है कि तुमने धर्मियों को उल्टा आरोप लगाकर, तुमने धर्मी के ऊपर अंगुली उठाया, उसके ऊपर आरोप लगाया, आरोप लगाकर उन धर्मी को तूने क्या किया? मार डाला। तुमने धर्मियों को मार डाला और ऐसे को मारा कि जो तुम्हारा कभी सामना ही नहीं कर सकता। तुमने ऐसे धर्मी जन की हत्या की, ऐसे लोगों को मारा जो तुम्हारा कभी सामना कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह वचन की शिक्षाओं को पाता, उस पे चलता है और तुम वचन की शिक्षाओं पे ध्यान नहीं देते। लेकिन वह धर्मी क्या करता है? वचन की शिक्षाओं को सुनता है, ग्रहण करता है और मानता है और परमेश्वर का भय रखता है। लेकिन तुम क्या करते हो? ना ही तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय है और ना ही तुम वचन को सुनते, जो ग्रहण करते, और ना ही उस पे चलते हो। और जिसकी तूने हत्या किया वह तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकता, तुम्हारे विरोध में खड़ा होकर बोल नहीं सकता, फिर भी तूने उसके ऊपर दोष लगाया और उसे दोष लगाकर उसे मरवा डाला। इसलिए कह रहा है धनवानों तुम संभल जाओ। हे स्वयं के दृष्टि में धनवान बनने वाले,
तुम क्या करो कि संभल जाओ और संभल कर अपने मन को फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर अपने पाप का अंगीकार करो और पश्चाताप कर लो, ताकि तुम्हारे पाप परमेश्वर के दृष्टि में क्षमा किए जाएं और तुम परमेश्वर के दंड की आज्ञाओं से बच जाओ। हालेलुया। अब आगे याकूब कह रहा है, आगे वचन में 7वें वचन में, और इसमें हर एक परमेश्वर के प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके प्रति ये बातें बता रहा है। कह रहा है कि उन्हें कैसे धीरज धरना चाहिए, उनके धीरज के विषय में ये बातें बता रहा है। अभी आपने जो सुना ये धनवानों को चेतावनी की बातें दे रहा था, लेकिन अब इस वचन से बता रहा है कि जब दुख और विपत्ति का समय आता है तो उसमें धीरज धर के कैसे समय को काटना है। कह रहा है इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तक प्रभु आ नहीं जाता है उसके आगमन तक तुम क्या करो, धीरज धरते रहो, उतावले मत हो जाओ, अपने मन को इधर उधर बहकने न दो, तुम अपने आप को परमेश्वर के वचन में लगाए रखो, आज्ञाओं में बनाए रखो। कहता है हमेशा अपने अंदर धीरज धर के परमेश्वर के आगमन तक हमेशा बने रहो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक क्या करता है, धीरज धरता है। जैसे में एक किसान पृथ्वी पर जब बहुमूल्य फसल लगा देता है और फसल लगाने के बाद उसके दिल में एक आशा रहती है, किस बात का, वर्षा का। पहली वर्षा से लेकर आखिरी वर्षा तक उसको आशा लगी रहती है। वचन कह रही है कि एक किसान जब फसल लगाता है, जैसे धान का फसल लगा हुआ है, तो धान की फसल लोग इस आशा में लगाते हैं, चलो भैया हम लगा देते हैं, बारिश होगी, अगर बारिश बढ़िया हो जाएगी तो अनाज मिल जाएगा, और जब नहीं होगी तो भैया चलो जाने दो, नष्ट होगा, देखा जाएगा। लेकिन एक आशा दिल में रहती है कि चलो हम इस धान की फसल को लगा देते हैं, बरसात जरूर होगी, और जरूर है कि जब बरसात होगी तो अनाज पैदा हो। ये आशा दिल में लगी रहती है, और उसी आशा से वह किसान खेती करता है। ठीक वचन कह रही है कि जैसे किसान अपनी बहुमूल्य फसल के लिए आशा रखता हुआ प्रथम और आखिरी वर्षा को होने तक क्या करता है, धीरज धरता है। जब पहली वर्षा से लेकर आखिरी वर्षा होती रहती है तब उसके मन में खुशी होती है कि चलो भैया मेरी फसल उग जाएगी। वह पहली बरसात से लेकर आखिरी बरसात तक वह धीरज धर के समय को बिताता, उतावला नहीं होता। बरसात होती है तब भी धीरज धर के रहता है, और नहीं होती है तब भी उतावला होकर वह कोई अगला कदम नहीं उठाता। ठीक उसी प्रकार वचन कह रही है कि तुम भी धीरज धरो, जैसे वह किसान धीरज धरता है। जब खेत के अंदर बीज बो देता है तो एक आशा रहती है कि यह बीज उगेगा और बड़ा होगा और फूलेगा, फलेगा और काफी अनाज देगा। जब किसान खेत में बीज बोता है तो आशा लग जाती है कि चलो हमने इतना बोया है, अच्छी फसल आएगी और मुझे इतना मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार वचन कह रही है कि तुम भी धीरज धर के, तुम भी क्या करो, उस किसान के समान धीरज धरे रहो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को मजबूत करो। किस बात के लिए, कि अंत यानी प्रभु के आखिरी समय जब तक आएगा तब तक जो भी दुख, जो भी तकलीफें, जो भी विपत्ति आती है उसे सहन करो, उसे किसी भी तरह अपने जीवन से गुजारते रहो। कह रहा है कि तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, क्योंकि उस परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए जो भी बातें अगर कोई बोलने वाला बोलता है उसको भी सुनकर धीरज धरो। अगर कोई कुछ कहने वाला या कोई तुम्हारे ऊपर सताने का काम करता है तो भी क्या करो, धीरज धर के उन समय को काटो। क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कहता है हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। कहता है इसलिए हे भाइयों, तुम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का काम मत करो,
कि तुम भी उस परमेश्वर के दृष्टि में दोषीदार ठहरो। कह रहा है देखो हाकिम द्वार पे खड़ा है, देखो जो तुम्हारा न्यायी है वह द्वार पे खड़ा हो चुका है। यानी जो संसार में आने वाला, जो न्याय करने वाला है, वह कहाँ है? स्वर्ग के द्वार पे खड़ा हुआ है। कहता है हे भाइयों, अरे जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बात की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। यानी जो भविष्यवक्ताएं तुमसे पहले आए और उन्होंने धीरज धरा, दुख उठाया, उन्होंने क्या किया? धीरज धरा। जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातचीत किया, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से आज तक बातचीत किया, उन्होंने क्या किया? प्रभु के नाम से उसने दुख उठाया और दुख उठाने और धीरज धरने का काम किया। उसने उनके ऊपर जो भी दुख आया, जो भी तकलीफें आई, जो भी विपत्तियां आई, जो भी परेशानियां आई, वो सब क्या करते रहे? धीरज धर के वह सहते रहे, सहन करते रहे, और सारी परेशानियों को वह क्या करते रहे? धीरजता से वह सहन करते रहे। वो वचन कह रही है कि तुम भी उन्हीं भविष्यवक्ताओं के समान क्या करो? उनको अपना आदर्श समझो। जैसा वे करते हुए आए वैसा तुम भी क्या करो? उन्हीं के समान धीरज धरो, क्योंकि अंत का समय यानी प्रभु के आगमन का समय निकट आ गया है। इसलिए कहता है कि तुम भी उन भविष्यवक्ताओं को अपना आदर्श समझो, जिन्होंने इस संसार के अंदर आए और परमेश्वर के पैगामों को दिया, उसके संदेश को दिया, और संदेश देते समय बहुत सारा दुख उठाए, बहुत सारी तकलीफों को झेला, बहुत परेशानियों को उठाए, बहुत बातों को सहन किया। कहता है उन्हें तुम अपना आदर्श समझो, उन भविष्यवक्ताओं को तुम आदर्श समझो और उनके समान तुम भी क्या करो? धीरज धरो। कह रहा है कि देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। वो याकूब कह रहा है कि मेरे भाइयों, जितने लोग धीरज धरते हुए आए और जितने लोग धीरज धर रहे हैं, उन दुखों के समय में, विपत्तियों के समय में, परेशानियों के समय में, जितने लोग दुख को झेलते हुए धीरज धरते हुए आए, और जितने लोग इस समय धीरज धरे हुए लोग हैं, कहता है कि मैं उन लोगों को धन्य कहता हूं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है। कह रहा है मेरे भाइयों, तुमने अय्यूब का नाम सुना और उसके धीरज धरने की प्रक्रिया को आप जानते हो, क्योंकि अय्यूब एक परमेश्वर का ऐसा जन था कि जिसने घोर विपत्ति का सामना करते हुए वह क्या किया कि धीरज धर, और धीरज धरते हुए वह अपने समय को बिताया, और फिर भी वह परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा का काम करता रहा। उसके जीवन में जब दुख और विपत्तियां आए और संकटे उसके ऊपर पड़ा, तो एक बार भी परमेश्वर को दोषीदार नहीं ठहराया और ना ही वह परमेश्वर का नाम लेना बंद किया। उसने क्या किया? परमेश्वर का नाम लेते हुए वह उसके नाम का स्मरण करते हुए सारे दुखों को, सारी विपत्तियों को सहन करते हुए उसने क्या किया? धीरज धरा, और यह विश्वास अपने अंदर रखा रहा कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला, हमें छुड़ाने वाला और हमें बचाने वाला परमेश्वर है। अवश्य है कि वह हमारे जीवन को संभाल कर रखेगा, क्योंकि उसी ने जीवन दिया है। अगर मेरा जीवन भी ले लेगा तो मेरा क्या लेगा? क्योंकि उसी का दिया हुआ है, वही लेगा तो क्या लेगा? फिर भी जो परमेश्वर हमें आज तक संभाल कर रखा वह महिमावान है, वह महान है। वह क्या करता रहा? उसकी बड़ाई करता रहा, उसको धन्यवाद देता रहा, और सारी विपत्तियों को धैर्य रखकर वह सहन करता रहा। इसलिए याकूब कह रहा है कि तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है कि उसने कैसा धीरज रखा अपने विपत्तियों के समय में, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी तुमने जान लिया है। उसके धीरज धरने के कारण वह प्रभु की ओर से जो भी उसने फल पाया, अपने धीरज के कारण
जो अय्यूब था, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाए रखा, और उन विश्वासों के कारण जो भी हुआ धीरज धरे रहा, जो विपत्तियों के समय में जो सहन करते हुए धीरज धरे रहा और महिमा देते रहा, और इन कामों के कारण उसने जो प्रतिफल परमेश्वर से पाया, उन प्रतिफल के विषय में भी तुमने जाना कि परमेश्वर ने उसके धीरज धरने के कारण उसकी महिमा को, उसके विश्वास, उसके आशा को देखने के बाद उसके जीवन में ऐसी आशीषें दिया, ऐसे सुख और शांति दिया, ऐसे आनंद का जीवन दिया, और सब कुछ के ऊपर आशीष जो दिया, क्या कि तुम इस बात को जानते हो। ये कैसे हुआ? धीरज धरने के कारण हुआ। वचन कह रही है कि जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जो धीरज उसने धरा और परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल पाया, वह धीरज के द्वारा क्या होता है? प्रभु की अत्यंत करुणा उत्पन्न होती है। किसके ऊपर? जो मनुष्य धीरज धरता है, जो परमेश्वर में, परमेश्वर के विश्वास में हमेशा बना रहता है, आशा और विश्वास मजबूत करके रखता है, और सारी दुख, सारी विपत्तियों के ऊपर वह धैर्य रखता है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की अत्यंत करुणा और उसकी दया प्रकट होती है। और वही अत्यंत करुणा, अत्यंत दया उस अय्यूब के ऊपर प्रकट हुई और उन भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट हुई, जिन्होंने सारे दुखों को धीरजता से बर्दाश्त किया, सहन किया, परमेश्वर की महिमा करते हुए। ठीक वह कहता है, याकूब कह रहा है कि मेरे भाइयों, तुम भी इन दुखों के समय में, विपत्तियों के समय में अपने हियाव को न छोड़ना। तुम नित्य परमेश्वर की आराधना में, नित्य उसके विश्वास में, नित्य उसके ऊपर आशा लगाने में और उसकी महिमा करने में लगे रहना। कहता अपने विश्वास को न टूटने देना, हमेशा धीरज धर के सारी विपत्ति को, सारे दुखों को सहन करते रहना। अवश्य है कि तुम्हें तुम्हारे कामों के द्वारा परमेश्वर की अत्यंत करुणा और अत्यंत दया तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। आमीन। इसलिए कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है, कहता है मेरे भाइयों, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे उत्तम बात, सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है कि तुम किसी के जीवन में शपथ मत खाना। कह रहा है कि कभी भी तुम अपने जीवन में शपथ खाने का काम मत करना, किसी की कसम खाने का काम मत करना। कह रहा है ना ही स्वर्ग की शपथ खाना और ना ही पृथ्वी की। कह रहा है स्वर्ग में, स्वर्ग की महिमा की, कहता है कभी कसम न खाना, ना ही पृथ्वी के ऊपर की कसम खाना। कह रहा है पृथ्वी के ऊपर जो कुछ तुम देख रहे हो, इनमें से भी किसी की कसम मत खाना, और ना ही स्वर्ग में जो कुछ है उसकी कसम खाना। कहता है ना ही किसी वस्तु की, न किसी और किसी वस्तु की कसम खाना। कह रहा है किसी की कसम खाना ही खाना मत। कहता है ना ही स्वर्ग की, ना ही स्वर्ग की, ना ही पृथ्वी की, ना ही किसी अन्य वस्तु की। परंतु कह रहा है कि तुम्हारी जो बातचीत होनी चाहिए, वह तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सामने जो कुछ बातचीत होती है और जो भी निर्णय आता है, या जो न्याय के लिए तुम सौंपे जाते हो, या किसी का न्याय तुम्हारे सामने आता है, तो उनमें हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में करना। सामने वाला माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। तुम उसे विश्वास दिलाने के लिए किसी की कसम मत खाना। किसी की कसम मत खाना कि नहीं मैं फला की कसम खाता हूं या फला की शपथ खाता हूं कि नहीं ये काम सत्य है। क्या कि किसी की कसम मत खाना। जो भी बातें हैं हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में होनी चाहिए। इसलिए वह कह रहा है कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, तुम दंड के योग्य नहीं ठहरने पाओगे।
कह रहा है कि तुम जो बातचीत करते हो तुम्हारी बातें हाँ की हाँ में होनी चाहिए, नहीं की बातें नहीं में होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को विश्वास दिलाने के लिए तुम किसी की कसम खाओ, चाहे अपने बेटे की, चाहे अपने बेटी की, चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य की, चाहे स्वर्ग की, चाहे पृथ्वी की, चाहे किसी अन्य वस्तु की। कहता है किसी की कसम मत खाना, क्योंकि बहुत से ऐसे धर्मी जन इस संसार के अंदर आए और बहुतों ने क्या किया, वे स्वयं किसी को विश्वास दिलाने के लिए वह डायरेक्ट वह परमेश्वर की शपथ खाते रहे, क्योंकि वह डायरेक्ट कहते थे कि मैं जिस परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं मैं उसकी शपथ खाता हूं, ऐसे कह के तो वह बात करते थे। इसीलिए यहां याकूब कह रहा है कि वह परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम किसी की शपथ न खाना, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ में और नहीं की नहीं में होनी चाहिए। हालेलुया। इतनी बातें समझाने के बाद कह रहा है कि तुम्हें इसलिए मैं समझा रहा हूं कि तुम उस आने वाले जो दंड, मिलने वाले दंड है, उन दंड के योग्य न बनो, तुम उन दंड से बच जाओ। ये सारी बातें उन्हें समझाते हुए, वह हमें और आपको समझाते हुए, ये संसार के समझाते हुए ये सारी शिक्षाओं को दे रहा है कि जब कोई दुख, कोई विपत्ति आती है तो उनमें तुम उतावला न हो जाना और ना ही घबरा कर अपने बुद्धि और अपने समझ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। कह रहा है कि उन दिनों में तुम अपने अंदर धीरज धरे रहना और उस परमेश्वर को स्मरण करते रहना, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है, नीति वचन की अध्याय 3 के 5 और 6 वचन कहता है कि अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से उस यहोवा का भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके हर एक कामों को करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, यदि हम उस परमेश्वर के स्मरण में लगे रहेंगे, अगर हम धीरज से उसका नाम लेते रहेंगे और अपने हर एक विपत्ति, हर एक कामों को उसके ऊपर सौंप कर उसकी महिमा में लगे रहेंगे, तो जरूर है कि हमारे लिए वह सीधा मार्ग निकालेगा, हमारे लिए कोई मार्ग ढूंढेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा हर प्रकार के माहौल में वो परमेश्वर कहता है धीरज धर के तुम उस समय को धीरज धर के काटना और परमेश्वर की महिमा करते रहना। अवश्य है कि वह परमेश्वर तुम्हारे लिए एक मददगार भेजेगा, अवश्य है कि तुम्हारी मदद करेगा, अवश्य है कि तुम्हारी सहायता करेगा, अवश्य है कि तुम्हें संभाल करेगा। उसके बाद आगे वचन में वह याकूब कह रहा है, इतनी बातें कहने के बाद वह बता रहा है कि तुम परमेश्वर से सदैव प्रार्थना करते रहना। और प्रार्थना के विषय में जब वो बातचीत करने लगा तो वह बातचीत करते हुए वह प्रार्थना के विषय में बता रहा है कि जो प्रार्थनाएं हम प्रभु से, परमेश्वर से करते हैं, वह प्रार्थनाएं कितनी पावरफुल होती है, उसके पावर, उसके सामर्थ्य के विषय में बता रहा है कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। जो प्रार्थनाएं मनुष्य परमेश्वर से करता है, आखिर में उस प्रार्थना की शक्ति क्या है, उस प्रार्थना की क्या शक्ति है। प्रार्थना करने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है, उन शक्ति के विषय में याकूब बता रहा है कि यदि, हे भाइयों, यदि तुम में से कोई मनुष्य यदि दुखी हो जाए, अगर तुम में से कोई मनुष्य यदि दुखी है तो वह प्रार्थना करता रहे। कह रहा है तुम में से अगर कोई मनुष्य, अगर उनके ऊपर दुख आ जाता है तो वह क्या काम करे, सिर्फ प्रार्थना का काम करे, हमेशा प्रार्थना का काम करे। यदि आनंदित है तो हमेशा स्तुति और भजन को गाता रहे। अगर वह आनंदित है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, वह आनंदित है, तो वह परमेश्वर की स्तुति और उसके भजन गाने का काम करे। कह रहा है कि यदि तुम में से कोई रोगी है, मेरे प्रियो, वह बता रहा है कि अगर कोई दुखी है, तुम अगर दुखी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना और पश्चाताप का काम करते रहो, प्रार्थना करो हमेशा। अगर तुम आनंदित हो तो भी मत परमेश्वर से दूरियां बनाओ, तुम क्या करो, उस परमेश्वर की स्तुति और उसके भजन को गाओ, यानी उसकी महिमा में लगे रहो।
दुख के समय में प्रार्थना करो, और जब आनंदित होते हो तब उस परमेश्वर की भजन गाओ, उसकी महिमा करो। और कहता है कि यदि तुम में से कोई रोगी है, अगर किसी के शरीर के भीतर रोग लगा हुआ है, तब वह वचन कह रही है तो किसी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। वचन कह रही है कि अगर तुम में से कोई रोगी आदमी है तो वह रोगी आदमी क्या करे, कलीसिया के प्राचीनों के पास जाए या उसे बुलाए, और वह कलीसिया का जो प्राचीन है वह क्या करेगा कि उसके सर पे तेल मलेगा और तेल मलकर वह प्रार्थना करेगा। उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो रोगी मनुष्य है वह क्या होगा, बच जाएगा, वह रोग से मुक्त हो जाएगा, उसकी बीमारियां जाएगी। और जो प्रभु है वह रोगी के कारण, जो रोगी मनुष्य अपने रोगी के कारण जो बिल्कुल बेसहारा है, यानी वह चल नहीं पाता, उठ बैठ नहीं पाता, जो चारपाई पे पड़ा हुआ होता है, तो ऐसे मनुष्य के लिए वचन कहती है कि जब वो कलीसिया का प्राचीन उसके सर पे तेल मलकर प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना के दौरान वह रोगी बच जाएगा, वह चंगा हो जाएगा, और प्रभु ऐसे रोगी आदमी को क्या करेगा, उसे उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। प्रभु से रोगी मनुष्य को, जो चल नहीं पाता, जो बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाता, ऐसे मनुष्य को वह परमेश्वर क्या करेगा, खड़ा करेगा। ऐसे जन को वह खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो कहता है कि हमेशा अगर तुम दुखी हो, तो तुम्हारे मन में किसी भी चीज का दुख है तो तुम प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा मन आनंदित है, परमेश्वर की भजन गाओ, उसकी महिमा करो। अगर कोई रोगी है तो उस रोगी के लिए कलीसिया के प्राचीन को बुलाकर उसके लिए प्रार्थना कराओ। वह प्रार्थना के दौरान वह रोगी मनुष्य बच जाएगा और परमेश्वर अपने आशीषों को देकर ऐसे रोगी मनुष्य को उठाकर खड़ा करेगा। ऐसा रोगी मनुष्य चलेगा, फिरेगा, दौड़ना चालू करेगा, क्योंकि वचन कहती है आगे, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगर वह रोगी मनुष्य जो चारपाई पे पड़ा हुआ है, जो चल फिर नहीं पाता, अगर वह जीवन में जो पाप किया हो और पाप के कारण वह नाश होता हो, तो कलीसिया के प्राचीन को बुलवाकर प्रार्थना करने से, उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह तो बच जाएगा और प्रभु उसे चंगा कर देगा, उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन एक बात और है, वचन बता रही है कि अगर उसने कोई पाप किया हो तो उसके पाप क्षमा भी हो जाए। उस समय उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। इसलिए वचन कहती है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लिया करो। कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अगर जीवन में जो पाप किए हो, अगर किसी के विरोध में किए हो, अगर वह तुम्हारे समीप है, तो क्या करो, तुम अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को तुम क्या करो, उसे स्वीकार कर लो, मान लो, और मानकर एक दूसरे को क्या करो, क्षमा कर दो। वचन कहती है कि तुम अपने आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो कि भैया हम तुम्हारे खिलाफ ये बातें किया है, या ये काम कर दिया है, नहीं करना चाहिए था, हमने ये कैसा कर दिया है। तुम क्या करो, अपने अपने पापों को स्वीकार करो, उसे मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कहता है हे भाइयों, और एक दूसरे यानी अपने पापों को स्वीकार करने के बाद, मान लेने के बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, तो तुम क्या हो जाओ, एक दूसरे के प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे हो जाओ। इसलिए कहता है कि तुम प्रार्थना करो और अपने पापों को मान लो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
कहता है जो धर्मी जन होते हैं, उस धर्मी जन के प्रार्थना के दौरान बहुत कुछ हो सकता है। याकूब कह रहा है कि अगर धर्मी जन जो प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि जहां तक मनुष्य न सोचा हो, ऐसा अनहोना काम भी हो सकता है। छोटे से लेकर बड़े बड़े तक काम हो सकते हैं। किसके द्वारा? उस कलीसिया के प्राचीनों के द्वारा। क्योंकि उसने कहा कि जिसके यानी धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे में एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। वो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन फिर भी उसने बरसात को रोकने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। 3.5 साल तक बरसात नहीं हुई, वर्षा रुक गई, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। क्यों? क्योंकि वह धर्मी जन था, क्योंकि वह परमेश्वर की सुनता था, मानता था, उसके मार्गों पे चलता था, उसके भीतर परमेश्वर का भय था। वह अपने मनमानी जीवन नहीं जीता था, वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। इसलिए वचन कह रही है कि वह हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसके गिड़गिड़ाने के कारण उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो बरसात नहीं हुई, और 3.5 वर्ष तक नहीं बरसात हुई। और फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई, तो 3.5 साल के बाद फिर वह वर्षा होने के लिए प्रार्थना किया, और जब बरसात होने के लिए प्रार्थना किया तो फिर क्या हुआ? बरसात हुई, यह भूमि गीला हुई और फलवंत हुई। किसके द्वारा? एलिया के द्वारा। एलिया कैसा था? हमारे समान मनुष्य था, हमारे समान दुख भोगने वाला, सुख भोगने वाला मनुष्य था, लेकिन वह क्या था? धर्मी था, वह परमेश्वर का दास था। इसीलिए यह वचन कह रही है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए वचन कह रही है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, यदि तुम में से कोई मनुष्य ऐसा है, यदि सत्य के मार्ग से अगर भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, कहता है अगर तुम में से कोई ऐसा मनुष्य है जो प्रभु के मार्ग पे चलता रहा हो, और फिर कुछ ऐसा माहौल आया या कुछ ऐसी घटना घटी जिसके द्वारा वह प्रभु के मार्ग को त्याग कर फिर अपनी मनमानी जीवन जीना चालू कर लिया, अगर मनमानी जीवन चालू कर लिया हो, अगर तुम में से ऐसा कोई मनुष्य है, तो वचन कह रही है कि यदि तुम में से कोई ऐसा मनुष्य जो इस सत्य के मार्ग से भटक जाए, और कोई दूसरा मनुष्य ऐसे भटके हुए आदमी को फिर से वापस फेर लाए, तो ऐसे जन के लिए, जो फिर से वापस फेर लाता है, ऐसे जन के लिए वचन कह रही है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पाप पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। कहता ऐसा मनुष्य जो ऐसा काम करता है, वह क्या करता है कि एक आत्मा को यानी एक प्राण को वह मृत्यु से बचा लेता है। यानी मृत्यु में जाने, नरक में जाते जाते एक मनुष्य को, एक आत्मा को वह बचा लेता है, और बचाने के बाद जो भी पाप उसके द्वारा हुआ रहता है, उसके सारे पापों पे पर्दा डाल देता है। मेरे प्रियो, ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसे भटके हुए लोगों को परमेश्वर के पास फिर से लाता है, तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है, और वह भी व्यक्ति धन्य है जो वापस फिर परमेश्वर के पास आ जाता है, और जो भी उसके पीछे गुनाह हुआ था, उसके सारे गुनाहों पे पर्दा लग जाता है। इसलिए मेरे प्रियो,
हमेशा वो परमेश्वर एक ही बात कहता है, तुम बुराई न करना, भलाई का काम करो। परमेश्वर हमेशा कहता है हर एक बुरे और गंदे विचारों को छोड़ दे, अपने भीतर अच्छे विचारों को धारण कर और उस परमेश्वर के मर्जी के अनुसार अपना मन, अपना हृदय बना ले। जैसे वह परमेश्वर कहता है कि बुराई ना कर, कहता है हत्या ना कर, बुरे विचार ना कर, बेविचार ना कर, गर्भपात मत कर, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मत मार, लोभ लालच मत कर, धोखा मत दे, किसी के घात मत कर, चुगली मत कर, श्राप मत दे, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, गाली मत दे, भला बुरा, बेविचार, गर्भपात, ये नाना प्रकार के जितने काम है ऐसा काम मत कर, बल्कि क्या कर, तू परमेश्वर का भय मान, बुराई से अपने आप को बचा, परमेश्वर की महिमा में सदैव लगा रह। अगर तेरे मन में कोई किसी भी बात का दुख है तो तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, आनंदित है तो उसकी महिमा कर। अगर तुम्हारे सामने कोई तुम में से बीमार है तो धर्मी जन को बुला, कलीसिया के प्राचीनों को बुला, उसे प्रार्थना करा, क्योंकि उसके विश्वास की प्रार्थना के दौरान वो बच जाएगा, प्रभु आशीषित करेगा, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के मार्ग पे चल के आप भी धर्मियों के समान बनिए, क्योंकि अंत का समय बहुत नजदीक है। इसलिए सारी बातों के तरफ याकूब जो है कि हमें समझा रहा है, हमें चेतावनी भी दे रहा है। हमें जितने धनवान है उन्हें चेतावनी दे रहा है, धनवानों तुम सुन तो लो, तुम क्या करो, ये अंत का समय मन फिराओ, धन के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर के पीछे चलने का काम करो। कहता है जब दुख विपत्ति आए तो उनमें धीरज धरने का काम करना। कहता है कि जब 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 तुम प्रार्थना में हो तो प्रार्थना की जो शक्ति है वो शक्ति के बारे में बताता है कि प्रार्थना की कैसी शक्ति है। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के दौरान हमारे अनहोने काम हो जाते हैं। हम किसी तकलीफ के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी के बीमारी के लिए करते हैं या किसी समस्या के लिए, या कोई देखते हैं हमारे दृष्टि में अनहोना काम है जो होने के लायक नहीं है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चाहेगा तो हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा अनहोना काम हो जाता है। कारण क्या है? प्रार्थना की शक्ति। कारण क्या है? प्रार्थना की शक्ति। मेरे प्रियो, प्रार्थना में ऐसा बल है, ऐसी ताकत है कि आपके जीवन में कोई अनहोना काम रहेगा, यदि आप उसके लिए विश्वास से प्रार्थना करिए, जरूर है अनहोना काम होकर रहेगा, जरूर है कि होकर रहेगा। क्योंकि आप बहुत सारी गवाहियों को आप अपने बीच में देखते हो, जो कई गवाहियां आपके सामने दी गई, जो असंभव कार्य था वो संभव हो गया। और जगह जगह आपको इन सारी गवाहियां, ऐसी गवाहियां सुनने को, देखने में मिलती है कि प्रार्थना के दौरान ऐसा हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया। एक अंधा देखने वाला जो देख नहीं पाता था वो देखने लगा, एक बहरा सुन नहीं पाता था सुनने लगा, गूंगा बोल नहीं पाता था बोलने लगा, एक लंगड़ा चल नहीं पाता था उसके पैर काम करना चालू हो गए। कोई लड़की जो पूरी तरह से स्त्री नहीं थी, हिजड़ी थी, वह परमेश्वर के नाम की प्रार्थना के दौरान वह क्या हुआ, उसको चमत्कार हो गया, पूरी तरह से स्त्री हो गई। ऐसी गवाहियां आपको बहुतायत की मिलेगी। तो मेरे प्रिय, प्रार्थना, इसलिए परमेश्वर हमेशा अपने चेलों से यही कहता था कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहोगे, तुम परीक्षा में न पड़ो। कहता है नित्य प्रार्थना में तुम लगे रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वास्तव में अगर मनुष्य प्रार्थना में नित्य बना रहेगा तो कभी परीक्षाओं में नहीं पड़ेगा, कभी कोई विपत्ति में, कई संकटों में, कोई दुखों में नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप प्रार्थना में लगे रहिए, हियाव न छोड़िएगा, अपने विश्वास को न तोड़िएगा, आपका विश्वास मजबूत हो और परमेश्वर के महिमा में हमेशा लगे रहिए। आप जब दुख में होते हो तो अपने लिए प्रार्थना करो, आनंदित रहते हो, परमेश्वर की महिमा करो। जब कोई आपके सामने बीमार आता है तो उस बीमार के लिए प्रार्थना करते रहो। और कोई आपके सामने कोई व्यक्ति है, अगर आपके द्वारा कोई गुनाह हुआ है
एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो, अपने भीतर की दुश्मनी को दूर करो, ईर्ष्या की भावनाओं को दूर करो। कहता है माफ कर दो, अपने अपने पापों को मान लो। वो सारी शिक्षाओं को हमें देता है। यदि सच में यदि हम ऐसा अपने आप को बनाना चालू करें तो सच में हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर की दृष्टि में धन्य बनिए, क्योंकि वह परमेश्वर की वचन जो कहती है कि यह समय कौन है, अंत का समय है। ये जो समय चल रहा है ये अंत का समय है। इस अंत के समय में हमें क्या करना चाहिए, उस परमेश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, हमारे प्रति क्या इच्छा रखता है। यदि सच में आप परमेश्वर के प्रति ऐसा ध्यान दोगे और परमेश्वर की इच्छाओं को आप अपने जीवन में पूरा करोगे तो सच में वह स्वर्ग का परमेश्वर आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की यही इच्छा रखता है कि वह अपने जीवन में भलाई को देखे, वह हमेशा स्वस्थ और भला चंगा रहे और वह मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करे। अवश्य है कि परमेश्वर उस मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूरा करे। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसकी महिमा हमेशा करते रहिए कि वो परमेश्वर आज तक आपको संभाल कर रखा, आपको हमेशा वो बचा कर रखता है, आपको जीवित रखता है, आपके जीवन की सारी विपत्तियों को दूर करता है, आपको सांसें देता है। इसलिए हमेशा धन्यवाद करते रहिए, उस परमेश्वर की महिमा हमेशा करते रहिए। अवश्य है कि वो परमेश्वर अपनी महिमा जरूर है कि आपके जीवन में प्रकट करें। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, हम पश्चाताप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। बचपन से आज तक जिन जिन लोगों से तू मैं लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए। नाते रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे कबूल करें। हर एक पापों का नाम मैं बता रहा हूं, जो भी आपने अपने जीवन में किया है वो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठी मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है, धोखा देना पाप है, चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है। यदि आपने ऐसा गुनाह किया है, प्रभु के सामने उसे कबूल करो। प्रभु के सामने उसे कबूल करो कि
प्रभु मैंने चोरी किया, मैंने झूठ बोला, मैंने गाली दिया, भला बुरा, दाइश, हत्या किया, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात किया, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा, धोखा दिया, चुगली किया, श्राप दिया। ऐसा ऐसा काम मैंने किया है प्रभु जो नहीं करना चाहिए था, मेरे शरीर से हो गया। उन्हीं कामों का कारण है कि आज मेरे शरीर में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, विपत्तियां है। मेरे पाप का कारण है कि मैं आज पीड़ित परेशान हूं। मेरे पाप का कारण है कि मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित हैं। मेरे पाप का कारण है मेरी पत्नी बीमार है, पति बीमार है। तो मेरे पाप का कारण है। घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, लड़ाई झगड़े, विद्रोह है, पाप का कारण है। रोजी रोजगार के अंदर हानियां है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर हानि है, पाप का कारण है। तो जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। ये सब मेरे पाप का कारण है। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। मेरे पाप का कारण दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है, तबाहियां मचाती। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता, कारण मेरा पाप। मेरे पाप ने मुझे कैद कर लिया है और मेरा पाप ही मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है कि आज मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं मेरे पाप के कारण है। पश्चाताप करिए, गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करिए। भाई आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे साथ बोलिएगा। हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जिसके शरीर में जहां बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो वो दोनों हाथ सीने पर रखे। और जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वो अभी दोनों हाथ सीने पर रखे, प्रभु की तरफ ध्यान दे। पूरे विश्वास में भरते जाइए क्योंकि मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु हर एक को छुएगा और चंगा करेगा। पूरे विश्वास में आप भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर एक प्रकार की बीमारियां इनका शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु जो आपने अधिकार दिया, आपके दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इनके सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ कि तुम्हारे शरीर के अंदर से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, दांत की बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द बिल्कुल निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, तुम्हारे शरीर के अंदर से दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हो। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से जुकाम खांसी निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्मा से छल निकल जाए, दुष्ट आत्मा से छल निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, गंदी आत्मा अपने हरकत को ले, इनका जीवन छोड़ा और बाहर निकल जा, दोबारा शरीर में मत आना, क्योंकि यीशु के नाम की आज्ञा देता। प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, जिसके पास संतान नहीं, संतान की उत्पत्ति हो, प्रभु यीशु के नाम से जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह होने दे, स्वर्ग का द्वार खोल, हर एक के ऊपर अपनी आशीष की बारिश होने दे, ताकि सब के सब तेरे आशीषों में परिपूर्ण होने पाए, वह पवित्र आशीष हर एक के जीवन में उतरने पाए, ताकि इनके जीवन के हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां निकल जाए। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग का झरोखा खोला और अपनी आत्मा का अभिषेक हर एक को होने दे, ताकि पवित्र आत्मा हर एक को छुले, पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे और अंदर ले वैसे करे दे। ओ शेरे बाबा बाबा वाला मल्लवा से तेरे अंगवा से करन दला, ओ शेकरे बाबा वाला मंदवा से करन दो सुलो वराला, ओ शीलाला बाबा वाला वाकील वनंद वासालंदो, ओ शेरेंद बाबा वाला वासेंदो लो वसा करन दला। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, पिता स्वर्ग से सारी आशीष इनके जीवन में उतरने दे, ताकि अब भी इस क्षण के शरीर के अंदर से हर एक प्रकार की बीमारी दूर हो जाए, अब भी हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा मिले। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए, अब भी इसी क्षण स्पर्श हो जाए, अब भी इसी क्षण स्पर्श हो जाए। वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। अभी तीन लोग ऐसे हैं, अभी तीन लोग ऐसे हैं जिनके सर में हमेशा दर्द बना रहता है, और सर के दर्द के कारण उन्हें उनके मन के अंदर हमेशा घबराहट सा होता है और वह काफी परेशान रहते हैं, लेकिन अभी प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, वह घबराहट और वह सर के अंदर जो दर्द है वह दर्द बिल्कुल जा रहा है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर के जीवन में तो अपने स्वर्ग की आशीष उतार, ताकि हर कोई, हे परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए और भला चंगा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में तू अनुग्रह होने दे, हर एक के जीवन में अनुग्रह होने दे। कोई एक बहन है जो काफी, उसके बदन के अंदर कलकलाहट और खुजलाहट बनी रहती है, वह हमेशा उसके शरीर के अंदर कलकलाहट और खुजलाहट बनी रहती है, और बहुत दिनों से यह प्रक्रिया है,
लेकिन आज प्रभु संदेश दे रहा है कि आज उसके शरीर के अंदर से वह कलकलाहट और खुजलाहट उसके जीवन से निकल रहा है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तू अनहोना चमत्कार होने दे, हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। कोई एक बहन है जो कमर के अंदर ऐसा दर्द है जिसके द्वारा वो उठ बैठ नहीं पाती, कोई बहन है जिसके कमर के अंदर ऐसा दर्द है जो उठ बैठ नहीं पाती है, लेकिन आज प्रभु ने उसके विश्वास को परखा और उसे छुआ और उसके कमर का दर्द अब भी जा रहा है इस क्षण। महान परमेश्वर रंदबासा केरेदबासा कालारंदो ऋषेरे बाबा बाबा बलवा सिंगरंदवा सारला। वो महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने दे, ताकि इनके शरीर के अंदर है परमेश्वर जो भी तकलीफें आज इनके शरीर से सारी तकलीफें चली जाए, परमेश्वर के नाम से सारी तकलीफें चली जाए। अभी दो लोग ऐसे जिनके बदन के अंदर दर्द हो रहा है, बदन का दर्द अब भी जा रहा है, बदन का दर्द अभी जा रहा है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं अपनी महिमा प्रकट होने दे प्रभु, ताकि जितने भी लोग तेरे आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में तेरी आशीष उतरे और हर कोई तेरे आशीष के द्वारा तृप्त हो जाए। जितने आशा और विश्वास लगाए हुए पिता, हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, ताकि हे परमेश्वर के जीवन की सारी समस्या दूर होने पाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारे दुख तकलीफें निकल जाए। वो महान परमेश्वर स्वर्ग से अपनी भारी आशीषें इनके जीवन में उतरने दे, ताकि इनके शरीर से लेकर घर से लेकर परिवार तक हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। इनके घर के ऊपर आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदो भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, किसी वस्तु की कभी घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इनके पूरे परिवार के ऊपर आशीष दे। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार पे बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में हमेशा बरकत होना चालू हो जाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक मनुष्य के हे परमेश्वर जिनके सर के ऊपर कर्जा हुआ है, हे परमेश्वर उनका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे मेरे महान स्वामी, ऐसा होने दे। हम प्रार्थना करते पिता, तू भारी अनुग्रह करने वाला प्रभु है, अपने भारी अनुग्रह से इनका जीवन बदल ले मेरे प्रभु, ताकि जीवन में जो भी दुख, जो भी तकलीफें, जो भी कठिनाइयां दूर होने पाए, हर समस्याओं से छुटकारा दे। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनकी मदद, इनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे, ये जहां कहीं भी जाए वह रक्षा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपको एक सूचना देते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आशीषें दिया है और जो आपके जीवन में चंगाइयां होती है, जो भी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होती है, जरूर है कि अपनी गवाही को हमारे पास भेजें, अपने नाम, पता और अपने फोन नंबर के साथ, क्योंकि आपकी गवाही के दौरान परमेश्वर की महिमा होगी और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में उतरेगी। और दूसरी सूचना आपकी है कि आपके सामने कोई अगर जटिल समस्याओं से पीड़ित है, जो प्रभु से बार बार प्रार्थना कर रहा है और समस्या नहीं जा रही है और उसके जीवन में बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति भी हमारे पास अपने समस्या को अपने नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेजे। और जो भी मनुष्य अपनी समस्या को भेजता है वह जरूर है कि अपना नाम लिखे और अपना पता और अपना फोन नंबर। अब ऐसा करके आप हमारे पास भेजेंगे तो हम भली बात से संतुष्ट होंगे। और ऐसे लोगों के लिए हर एक बुधवार को रात 8 बजे ऑनलाइन में होकर मैं ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन होकर प्रार्थना करता हूं, और इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के जीवन में बहुतायत की आशीष देता है और चंगाइयां मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय, जरूर है कि इस सूचना को लोगों तक पहुंचाइए। और दूसरी सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर रोज मैं भोर के समय ही YouTube के ऊपर मॉर्निंग प्रेयर चढ़ाया करता हूं, ताकि आप सुने। और जिस मॉर्निंग प्रेयर के अंदर आपके लिए हर रोज की एक वचन होती है, उसके बाद प्रार्थनाएं होती है। इसलिए ऐसा किया जाता है कि आप
यदि सुबह में आप परमेश्वर के वचन के साथ साथ प्रार्थनाओं को सुनोगे तो पूरे दिन परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा कवच में रखेगा। आप परमेश्वर की आशीषों में बने रहेंगे। इसलिए आप इन सारी सूचनाओं को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।